दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का प्रमाण। राजा दुष्यंत और शकुंतला की इस प्रेम कथा का वर्णन रामायण के बालकांड और महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह कथा एक पौराणिक प्रेम कथा है। राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम होता है, फिर शकुंतला को एक शाप लग जाता है और राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। लेकिन फिर वापस एक संयोग से राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पौराणिक प्रेम कथा को। अगर अच्छी लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तप और उग्र तपस्या के बल लगभग 1000 वर्षों की तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर पुनः तपस्या शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से राजा इंद्र विचार में पड़ गए। इंद्रदेव को डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन नहीं मांग ले। यह विचार कर तपस्या भंग करने के लिए अपनी अप्सरा मेनका को एक कन्या के रूप में धरती पर भेजा। नित्य की भांति ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तभी पुष्कर सर के तट पर मेनका नहा रही थी। मेनका का बदन देखकर विश्वामित्र को काम का मोह हो गया और मेनका से परिचय किया। विश्वामित्र ने मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को कामपाश में बांध लिया और उनके साथ कुटिया में रहने लगी। विश्वामित्र और मेनका 10 वर्षों तक साथ रहे। इसके दौरान दोनों के संयोग से एक पुत्री हुई। विश्वामित्र को महसूस हुआ कि उनकी तपस्या तो भंग हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाया कि ये सब देवताओं का किया कराया है। तब ऋषि विश्वामित्र के गुस्से से मेनका कांपने लगी, लेकिन विश्वामित्र ने मेनका पर कोई क्रोध नहीं किया और उसको वहां से जाने को कह दिया। महर्षि विश्वामित्र ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। इसके लिए विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को ऋषि कव के आश्रम पर छोड़ दिया और स्वयं उत्तर में कोशी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। अगले दिन जब ऋषि कव ने एक कन्या को शकुओं से रक्षा करते हुए देखा, तो उन्होंने उस कन्या को उठा लिया और उसका पालन पोषण करने का निश्चय किया। शकुओं के पास मिलने के कारण उसका नाम शकुंतला रख दिया। समय रहते शकुंतला युवती हो गई। शकुंतला अपनी माँ की तरह ही रूप और यौवन की धनी थी। एक दिन सखियों के साथ पुष्प बीनने के लिए गई हुई थी। तभी पुरु वंश के राजा दुष्यंत एक दौरे के लिए वहां से गुजर रहे थे। शकुंतला को देखते ही उससे मिलने का मन बनाया। कश्यप गोत्रीय शकुंतला का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत ऋषि कव के आश्रम पहुंच गए। वहां जाकर आवाज लगाई और वहां विश्राम करने का निवेदन किया। जब राजा दुष्यंत ने पुनः शकुंतला को देखा तो कहा, हे कुमारी, तुम्हारा रूप अनुपम है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कुमारी शकुंतला ने कहा, मेरे पिता कव अभी यहाँ नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब उनकी अनुमति से आपसे विवाह कर सकती हूँ। शकुंतला ने एक शर्त रखी कि हमसे जो पुत्र होगा आप उसको सम्राट घोषित करेंगे। राजा दुष्यंत ने उनकी बात मान ली। राजा दुष्यंत ने कहा कि महर्षि कव तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर वो तुम्हारे पिता कैसे हुए? शकुंतला ने बताया कि उनके पिता विश्वामित्र हैं जो तपस्या कर रहे हैं और मेरी माँ देवलोकीय अप्सरा हैं। जन्म से ही ऋषि कव ने ही मेरा पालन पोषण किया, अतः वही मेरे पिता हैं। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि तुम एक ब्राह्मण नहीं, राजकन्या हो और हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तुम अपने आप को मुझे दान कर दो। राजा दुष्यंत के निवेदन पर शकुंतला ने विवाह कर समागम कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला को दिलासा देते हुए कहा कि मैं शीघ्र ही तुमको यहाँ से लेकर जाऊंगा। शकुंतला को अपनी एक अंगूठी देकर वहां से चले गए। जब महर्षि कव आश्रम आए तो शकुंतला अपने पिता को सब कुछ बताने से डर रही थी। ऋषि कव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। राजा दुष्यंत एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हैं और तुम दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वो विस बड़ा ही तेज और बलवान होगा। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने मित्र कव से मिलने आए। उस वक्त कव वहां मौजूद नहीं थे। आश्रम के द्वार पर शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे सोच रही थी। महर्षि दुर्वासा के कहने पर भी शकुंतला का ध्यान नहीं टूटा। तब महर्षि दुर्वासा ने दुष्ट तपसी कहकर अतिथि के अनादर करने के कारण शकुंतला को शाप दे दिया,
हे नारी, तुम इस काल में जिसका स्मरण कर रही हो वह भी तुमको भूल जाएगा। तब अचानक शकुंतला का ध्यान टूटा। सखियों के समझाने पर दुर्वासा ने कहा कि अगर वह अपने प्रियतम को अपनी कोई खास वस्तु दिखाएगी तो उसको सब कुछ याद आ जाएगा। एक दिन कव ऋषि ने शकुंतला को कहा कि अब तुमको अपने पति के पास जाना चाहिए। विवाहित स्त्री का इस तरह रहना कीर्ति और धर्म का घातक अपमान है। शकुंतला अपनी मां समान दासी गौतमी के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल गई। रास्ते में गंगा से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपनी अंजलि भरी तो असकी अंगूठी पानी अंदर गिर गई, लेकिन उसको इसका पता नहीं चला। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो उसने स्वयं को उनकी पत्नी बताते हुए कहा, आपके राज्य का सम्राट उनकी कोख में पड़ रहा है। तब राजा दुष्यंत ने तापसी स्त्री कहते हुए शकुंतला का तिरस्कार किया। तब गौतमी ने कहा कि तुम इनको अपनी अंगूठी दिखाओ। शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसको नहीं मिली। तब राजा दुष्यंत ने उसको वहां से जाने को कहा। गौतमी ने कहा कि हम वापस ऋषि कव के आश्रम लौट चलते हैं, लेकिन एक दास ने कहा कि हम शकुंतला को यहीं पर छोड़कर चलेंगे। इतना कहकर दासी लोग वहां से निकल दिए। राजा दुष्यंत का महामंत्री ने शकुंतला के प्रसव तक उसको अपने आश्रम पर ठहरने का निवेदन किया। शकुंतला की अनुमति के साथ दोनों आश्रम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर अदृश्य हो गई। मेनका शकुंतला को लेकर ऋषि मारीच के आश्रम गई और उसको वहां छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली गई। एक दिन राजा के कर्मचारियों ने एक मछुआरे को राजा की अंगूठी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश किया। मछुआरे ने राजा से विनती की कि महाराज, ये अंगूठी मुझे प्रातः काल एक मछली के पेट से मिली। राजा दुष्यंत उस अंगूठी देखकर सब कुछ जान गए और उनको अपनी भूल और शकुंतला के तिरस्कार करने का अफसोस हुआ। राजा दुष्यंत ने अपने मंत्री को बुलाया और शकुंतला का पता पूछा। मेनका के साथ अदृश्य होने की बात सुनकर राजा दुखी हो गए। लगभग 6 साल बीत चुके थे। एक दिन भगवान इंद्र का दूत राजा दुष्यंत के दरबार में आया और दानवों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की सहायता की करने का निवेदन किया। दानवों और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ। देवताओं ने विजय प्राप्त की। जब दूत पुनः दुष्यंत को धरती पर छोड़ने आए तो एक अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया। राजा दुष्यंत जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे। राजा दुष्यंत ने सुना कि कोई बच्चा खेल रहा है। ढूंढते ढूंढते दुष्यंत उस बच्चे के पास पहुंच गए। एक बच्चा सर्वदमन शेर के साथ खेल रहा था और उसका मुंह खोलकर उसके दांत की गिनती कर रहा था। तब 2 दासियां उस बच्चे को आश्रम ले जाने के लिए आई। दासियों के आग्रह पर भी वो बच्चा वहां से चलने को तैयार नहीं था। तब सर्वदमन के हाथ से जंतर गिर गया। राजा दुष्यंत ने उस जंतर को उठा लिया और अपने साथ खलने को आग्रह किया। दासियों ने कहा कि आपको उस जंतर को नहीं छूना चाहिए, उसको छूने का अधिकार केवल इनके माता पिता को है। तब राजा दुष्यंत दासियों से सर्वदमन की मां से मिलने का निवेदन किया। दासियां राजा दुष्यंत को शकुंतला के पास लेकर गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। तब शकुंतला ने सर्वदमन को अपने पिता से परिचय करवाया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को महल चलने का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने महर्षि मारीच की अनुमति लेने को कहा। महर्षि मारीच की अनुमति और आशीर्वाद सहित तीनों हस्तिनापुर लौट जाते हैं। सर्वदमन जो कि आगे चलकर राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की पौराणिक प्रेम कथा। इस पौराणिक कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।